सवाल है हमारा, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी बराबर है बी सी के। जो ये ए डी रेखा है, खंड है, ए डी भुजा है, तो बी सी के बराबर है, ठीक है। और कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। कोण डी ए बी जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण की। डी ए बी बराबर कोण ए बी सी के, ठीक है। तो सिद्ध करना, हमको यहाँ से सिद्ध करना है कि ए बी डी सर्वांग सम है बी ए सी के। मतलब कि त्रिभुज जो है ये ए बी डी त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, किसके, बी ए सी के। ये तो हमको सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, ठीक है। और हमें ये देखना है कि क्या बी डी बराबर ए सी के, यानी कि बी डी, जो बी डी है विकर्ण है, क्या कहलाता है बीच का विकर्ण। तो बी डी विकर्ण है, इस वाले विकर्ण के बराबर है, ए सी के बराबर है। और फिर ये वाला कोण भी हमें निकालना है कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। कोण ए बी डी जो ये वाला कोण बनता है यहाँ पर, कोण ए बी डी ये वाला, ठीक है, तो इस वाले कोण के बराबर है कोण बी ए सी के यहाँ पर, ठीक है। ये वाला कोण बराबर करना हमको। प्रिय स्टूडेंट्स, हम हर सवाल को इस तरह से बताने का प्रयास करते हैं कि आप सभी को सवाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो करेंगे हल। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना है। दिया है, क्या क्या दिया है सवाल में, कि ए डी बराबर है बी सी के, ये इसके बराबर है। तो ए डी बराबर है बी सी की, ठीक है। फिर जो एक कोण है, कोण भी दिया है अपन को कि कोण डी ए बी जो यहाँ का कोण है इस वाले कोण के बराबर है, तथा कोण डी ए बी बराबर किसके, कोण सी बी ए के। कोण सी बी ए के, तो जो बीच वाला है कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डी ए बी है, डी ए बी, और यहाँ पर ये लगा कोण का चिन्ह, तो ये क्या कहलाता है, कोण, ठीक है। अभी कोण की चर्चा हो रही है। अगर यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा तो फिर ये डी ए बी त्रिभुज बन जाएगा। अभी ये कोण है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमको दी है, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए दो शर्त होती हैं। पहली तो शर्त होनी चाहिए कि उनकी भुजाएं दो भुजा हों। भुजा कोण भुजा, यानी कि हमको दो भुजा बराबर मिल जाए और कोण बराबर मिल जाए तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त में ये है कि अगर हमको दो कोण मिल जाते हैं, कोण भुजा कोण, तो हमको यदि दो कोण मिल जाए और एक भुजा बराबर मिल जाए तो भी त्रिभुज क्या होंगे, हमारे सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो ये सवाल है हमारा, इसमें हमको क्या चीज़ मिल रहा है देखना हमको। ये वाली भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर दिया है, ठीक है। और ये वाला कोण के बराबर है। अब हमको या तो एक कोण मिल जाए, ठीक है, एक और कोण, तो दो कोण एक भुजा वाली शर्त लग जाएगी, या तो फिर दो भुजाएं मिल जाए। तो यहाँ पर हमको एक भुजा दिख रही है, क्या दिख रही है, भुजा ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। क्या है, ए बी भुजा, ये वाला त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज लेते हैं, तो ए बी जो भुजा है ये वाली, ठीक है। ये वाली भुजा किसकी भुजा है, इसकी भी भुजा है, ए बी सी वाले त्रिभुज की भी भुजा है, दोनों भुजा है ना, ये कॉमन, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा है जो कि दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ है तो क्या होगी, ये बराबर होगी, ठीक है। वाह, ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। क्या है, ए बी भुजा, ये भुजा ए बी उभयनिष्ठ है, ए बी भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है। ए बी भुजा उभयनिष्ठ है, ये हमको मिल गई। जब हमको ए बी भुजा उभयनिष्ठ मिल गई तो अब हमको कितनी भुजाएं मिल गई, एक भुजा ये बराबर मिल गई और एक भुजा ये मिल गई और एक कोण मिल गया, दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया जो कि दोनों त्रिभुजों में समान है। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया
और ये वाला भुजा मतलब कि ये वाला कोण तो बराबर दिया है सवाल में पहले, ठीक है। ये दिया है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा भी बराबर है। हमको एक भुजा और मिल गई ये वाली, ठीक है। तो अब हम कौन सी शर्त लगा देंगे, तो भुजा कोण भुजा यानी कि क्या कहते हैं इसको, SAS सर्वांग समता से, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं किताब के अनुसार, त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, BDA के, BAC ABD के, ठीक है। जो किताब में त्रिभुज दिए हैं, मतलब कि त्रिभुज में जो किताब में नाम दिया है तो वही वाले त्रिभुज आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये हो गया, तो ये सर्वांग सम हो गए। तो हमको एक चीज़ तो सिद्ध हो गई। क्या चीज़ सिद्ध करना था, सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो किसके, त्रिभुज BAC के। तो हमको एक चीज़ मिल गई। अब हमको ये और ये निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है, जो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके बाकी कोण भी बराबर हो जाते हैं और बाकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। हमको देखिए ये वाला कोण दिया है बराबर पहले से, ठीक है, लेकिन अंदर वाली कोण, ये वाली कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमने सिद्ध कर लिया है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। अतः ABD बराबर हो जाएगा किसके, AC के, ठीक है। जो BD है ये BD और ये AC ये क्या हो जाएंगे, विकर्ण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि और सर्वांग सम त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं और सभी कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये मिल गया, वाह। अब ये वाला कोण ही बराबर हो जाएगा, कोण ABD बराबर हो जाएगा किसके, या BAC के, ठीक है, BAC के, ये, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, मेन चीज़ हमको ये सिद्ध करना है। जहाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये बाकी की चीज़ें अपने आप निकल आती हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती हैं और कोण बराबर होते हैं। तो ये अपने आप फिर ये बराबर हो जाएगा, BD बराबर AC हो जाएगा और कोण ABD बराबर हो जाएगा BAC के, ठीक है। प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।